यहां से अब अपना अधिकार प्रारंभ हो रहा है छंद क्रमांक 47 से सम्यक चारित्र अधिकार। ठीक है, अब सम्यक दर्शन पहले क्यों, सम्यक ज्ञान अधिकार पहले क्यों, सम्यक चारित्र क्यों नहीं रखा? नहीं, कोई भी आचरण कितना भी अपन पालन करें, यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो वो ज्ञान और वो आचरण मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही कहलाएगा। इसीलिए सम्यक चारित्र को पहले नहीं रखा। सम्यक दर्शन पहले होता है और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान हो जाएगा फिर हमें चारित्र की ओर बढ़ना चाहिए, तब वो चारित्र कार्यकारी है। सम्यक दर्शन है नहीं और चारित्र की पालना यदि हम करते हैं तो वो चारित्र भी मिथ्या चारित्र की कोटि में आएगा। पुण्य बंध तो करा देगा, क्योंकि हमने व्रत किया, उपवास किया, एकासना किए, ये सारे किए, पुण्य बंध तो करा देगा। ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि के किए गए व्रत उपवास निरर्थक होते हैं। मिथ्या दृष्टि के द्वारा किए गया तप भी निरर्थक नहीं जाता, उनसे उनको देव आदि पर्याय मिल जाती है बाल तप करने से। लेकिन उच्च पदों को, श्रेष्ठ पदों को सम्यक चारित्र से जो उसका फल है मोक्ष आदि पद प्राप्त कभी नहीं कर सकता, वो कितना भी तप तप ले। ठीक है, तो जो ज्ञानी है, जो सम्यक ज्ञानी जीव है, जिसने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का अर्जन कर लिया है, ऐसा वह जीव जब चारित्र को धारण करता है तो वह चारित्र कार्यकारी होता है। इसीलिए पूज्य आचार्य महाराज समंतभद्र भगवान ने यहाँ पर इसी क्रम से पहले सम्यक दर्शन रखा, फिर सम्यक ज्ञान रखा, फिर सम्यक ज्ञान अधिकार के बाद अब सम्यक चारित्र अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। छंद नंबर 47 देखें। मोह तिमिराप हरणे, मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभा, दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञानः, दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवृत्त्यै, रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः, रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः। आइए उच्चारण करते हैं। मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः। मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः। देखें, मोह तिमिर अपहरणे, मोह मतलब मिथ्यात्व, मोह मतलब दर्शन मोहनीय। ठीक है, मुख्यतया दर्शन मोहनी में कौन प्रमुख होता है? मिथ्यात्व। तो मोह मतलब मिथ्यात्व के, तिमिर मतलब अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार के, मोह रूपी अंधकार के या दर्शन मोहनीय रूप अंधकार के अपहरणे, अपहरण हो जाने पर, अपहरण होना मतलब नाश होना, दब जाना, तो मोह रूपी अंधकार के नाश हो जाने पर, दूर हो जाने पर, अपहरण हो जाने पर दर्शन लाभात, दर्शन और सम्यक दर्शन का लाभ हो जाने से, जैसे ही हमारे मिथ्यात्व का अपहरण हुआ, मिथ्यात्व दूर हुआ, मिथ्यात्व हमसे दूर गया तो हमें दर्शन का लाभ होता है। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन का लाभ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने से
फिर क्या हो जाता है, जैसे ही मिथ्यात्व गया सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने से अवाप्त संज्ञाना, अवाप्त मतलब प्राप्त कर लिया है जिसने, संज्ञाना मतलब सम्यक ज्ञान, जिसने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा कोई सम्यक दृष्टि जीव। समझ में आया किसकी बात चल रही है, कि जिस जीव ने मिथ्यात्व का नाश करके, मिथ्यात्व को दूर करके दर्शन लाभात, सम्यक दर्शन का लाभ कर लिया है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने के उपरांत अवाप्त संज्ञान, अवाप्त संज्ञान हो गया है, अवाप्त मतलब प्राप्त कर लिया है, संज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया है, किस निमित्त से, सम्यक दर्शन के होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। किसके होते, सम्यक दर्शन के होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। युगपत हूते हूं प्रकाश दीपक ते सोई, जैसे दीपक के जलते ही प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे वह सम्यक ज्ञान जिसको हो गया है, ऐसा कोई जीव। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या कहा कि जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक ज्ञान हो गया, ऐसा वह सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी जो जीव है, वह जीव रागद्वेष निवृत्त्यै, राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए, किसकी निवृत्ति, अपने अंतरंग में राग परिणामों को और द्वेष परिणामों की निवृत्ति के लिए, हटाने के लिए, दूर करने के लिए, अपनी आत्मा से राग द्वेष रूप परिणामों को हटाने के लिए चरणम, जो आचरण करता है, जो चारित्र है, प्रतिपद्यते प्राप्त करता है, वह चारित्र को प्राप्त करता है। किसके लिए चारित्र प्राप्त किया, चारित्र किस लिए धारण किया, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, स्वर्ग आदि सुखों के लिए नहीं। समझ में आया, क्या भावना रखी कि मैं जो चारित्र प्राप्त कर रहा हूं, मैं चारित्र को धारण कर रहा हूं, ये चारित्र राग द्वेष की निवृत्ति के लिए है। प्रतिपद्यते प्राप्त करता है, साधु, साधु मतलब सज्जन पुरुष, कोई भव्य जीव। अब साधु का अर्थ यहां मुनि क्यों नहीं लिया, साधु का अर्थ मुनि इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां वास्तविकता में श्रावकाचार का वर्णन है, तो श्रावक का ही ग्रहण होगा। तो श्रावक मतलब सज्जन, भव्य जीव, ठीक है, वह भी चारित्र की ओर बढ़ता है। कौन चारित्र को प्राप्त करता है, वह श्रावक चारित्र को धारण करता है। समझ में आया, चारित्र को कौन धारण कर रहा है, श्रावक धारण कर रहा है। एक देश चारित्री हो जाता है वह जब चारित्र की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर यही कहा गया है कि मिथ्यात्व रूपी अंधकार के हट जाने पर, अपहरण हो जाने पर, दर्शन लाभात और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने से अवाप्त संज्ञान, जिसने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा कोई जीव रागद्वेष निवृत्त्यै, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, भोगों की कांक्षा के लिए नहीं। मैं साधु बना हूं, मैंने व्रत धारण किए हैं, तो व्रत धारण करने के बाद कसाय में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, कसाय में मंदता होनी चाहिए। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए व्रत धारण किए थे, ना कि कसायों को बढ़ाने के लिए। मैं जितना ज्यादा चारित्र धारण कर रहा हूं, उतना राग द्वेष हमारा कम होना चाहिए। और हम तो क्या करते, हमने पर्युषण में 10 उपवास कर लिए, या हमने जो साधना करी हम उसका कसाय भाव से करते हैं,
नहीं, कसाय नहीं आनी चाहिए। हमने साधना करी थी राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, ठीक है। तो वो साधना जो व्रत ले रहा है जो व्रती, वह राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते, चारित्र को प्राप्त करता है। साधु मतलब वह साधु वह जीव, वह सम्यक ज्ञानी जीव, वह भव्य जीव अब राग द्वेष की निवृत्ति के लिए आचरण को धारण करता है, आचरण को प्राप्त करता है, चारित्र को प्राप्त करता है। ये छंद का अर्थ हुआ। क्योंकि यहां से सम्यक चारित्र का अधिकार प्रारंभ हो रहा है, तो अब चारित्र को धारण करने के लिए पहले तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी होना जरूरी है। समझ में आया? जब तक सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, तब तक चारित्र नहीं, ठीक है। इसीलिए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र कुछ भी नहीं। वही चारित्र चारित्र की कोटि में आएगा जो सम्यक दर्शन से सहित होगा। वही ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में आएगा जो ज्ञान सम्यक दर्शन से सहित होगा, वह सम्यक ज्ञान की कोटि में आएगा। नहीं तो सम्यक दर्शन के अभाव में जितना भी ज्ञान अर्जन किया जाए और जितना भी चारित्र धारण किया जाए, वो सब चारित्र मिथ्या चारित्र और मिथ्या ज्ञान की कोटि में आता है, ऐसा जानना चाहिए। इसीलिए सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी को ही सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है।